नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बताएंगे जमीन जो हम मौपी करते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि जमीन मौपी होता है, लेकिन जमीन मौपी हम किस चीज से कर रहे हैं और इसमें मुख्य चीज क्या होता है। जैसे होता है ना लंबाई और चौड़ाई, नक्शा में क्या रहता है, सिर्फ एक फिगर बना हुआ रहता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, किसी यंत्र के जरिए से हम उसको लंबाई और चौड़ाई पता करते हैं। लेकिन उसका उसी यंत्र के बारे में हम बताएंगे। इसमें आपका मुख्य जो यंत्र है, जिसमें यहाँ पे आपको होता है ना, जैसे जमीन मापी करने के लिए, तो मुख्य यंत्र क्या होता है। हम अमीन के भाषा में अगर हम जाएंगे तो इसका नाम कुछ और है, और ग्रामीण भाषा में जब हम जाएंगे उसका नाम कुछ और है। ठीक है, तो हम अमीन के भाषा में अगर हम जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है आपका सर्वे के मुख्य यंत्र का नाम लिखे एवं उसका विवरण करें। ठीक है, इसमें आपका मुख्य यंत्र आपका है जरीप। जरीप का मतलब आपको पता है क्या होता है। जरीप का मतलब होता है करी, जिसको ग्रामीण भाषा में उसको करी बोलते हैं, कोई कोई सीकर को भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जरीप। ठीक है, तो जरीप जब हम बोलेंगे, जब भी अगर हम जरीप बोलेंगे, जरीप का मतलब करी नहीं, जरीप का मतलब 100 करी। ठीक है, तो जरीप का मतलब कितना 100 करी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक जरीप बराबर 100 करी होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसी जरीप के जरिए से हम क्या करेंगे, जमीन का मापी करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जरीप के बारे में समझना है। ठीक है, तो हमको पता है कि एक जरीप बराबर 100 करी होता है, और एक जरीप में अगर 100 करी होता है तो उसको हम गिनती कैसे करेंगे और उसको हम समझेंगे कैसे। ठीक है, तो उसी के बारे में बताएंगे। जैसे आपको पता है कि एक जरीप बराबर 100 करी, तो हमने यहाँ पे जरीप का फिगर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम किसी एक साइड से हम शुरू करेंगे, मान लीजिए इधर हम 0 किए। ठीक है, तो 0 अगर हम करेंगे तो जरीप जो है 100 करी का है, लेकिन हम गिनती करने के लिए, सुविधा के लिए हम क्या किए हैं, इस जरीप को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है, जो एक गैप 10 करी के बराबर होता है। और 10 करी के बराबर अगर होता है, उसमें 0 से 10 पर अगर जाता है तो उसमें कुछ निशान, यानी 10 पर कुछ ना कुछ निशान है, और उसी के जरिए से हमको पता चलता है कितना लंबा है कितना चौड़ा है। हम देखते हैं यहाँ से 0 से अगर हम, ये आपको हम क्या बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो हम 0 से अगर हम 10 पे जाएंगे, अगर हम 0 से 10 पे जाएंगे, एक जो है एक गैप जो है यहाँ पे है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फुलिया बोलते हैं। और सीकर में, जरीप में फुलिया का चिन्ह संकेत लगा हुआ रहता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से अगर हम 10 पे जाएंगे तो एक नोक वाली फुलिया रहता है। अगर हम 10 से 20 पर जाएंगे, अगर हम यहां से 10 से 20 पर जाएंगे तो आपका यहाँ पे 2 नोक वाली फुलिया मिलेगा। उसके बाद 20 से अगर हम 30 पर जाएंगे तो 3 नोक वाली मिलेगा, और 30 से अगर हम 40 पर जाएंगे तो 4 नोक वाली मिलेगा। उसके बाद अगर हम 50 पर जाएंगे तो यहाँ पे गोल आकृति का संकेत मिलेगा। यानी आप 0 से अगर हम 50 तक गए हैं तो आपका जितना पहले पे कितना, 1 नोक, दूसरे पे 2 नोक, तीसरे पे 3 नोक, चौथे पे 4 नोक, उसके बाद 50 पर गोल आकृति का, क्योंकि वहां पे होना चाहिए ना 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है, सिर्फ गोल आकृति का दिया गया है। गोल का मतलब शून्य का वो संकेत करता है, यानी यहां से आप क्या हो गया, शून्य हो गया। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर हम 50 से 60 पर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो जो आपका 40 पे चिन्ह था वही चिन्ह आपको 60 पे मिलेगा, क्योंकि 40 पे हमने देखे 4 नोक वाली फुलिया था, और वही चिन्ह आपको 60 पे मिलेगा। उसी तरह हम आप 70 पे अगर जाएंगे तो जो आपका 30 पे मिल रहा था चिन्ह, वही आपको 70 पे मिलेगा। उसके बाद अगर हम 80 पे जाएंगे तो जो आपका 20 पे चिन्ह मिल रहा था वही आपको 80 पे मिलेगा। उसके बाद अगर हम 90 पे जाएंगे तो जो आपका चिन्ह 10 पे मिल रहा था वही चिन्ह आपको 90 पे मिल रहा है। और उसके बाद लास्ट में 100 करी पूरा करता है। ठीक है, 100 करी अगर हम पूरा करते हैं, ये गिनती के सुविधा के लिए,
कि आपको पता होगा कहीं कहीं अगर जमीन मापी करने के लिए अगर कोई जाता है तो जमीन समतल नहीं रहता है। कहीं पे मान लीजिए किसी का घर अगर मापी करने के लिए गए तो आपके बीच में दीवार आ जाता है, या कहीं नदी बहार में मापी करने के लिए गए, वहां पे अगर कोई पानी आ जाता है, नदी आ जाता है, तो हम क्या करते हैं जब जमीन मापी करते हैं तो सीकर पकड़ने वाला, जंजीर पकड़ने वाला हर वक्त दो व्यक्ति रहता है, तो दोनों साइड से खींचा हुआ रहता है ना। अगर दोनों साइड से खींचा हुआ व्यक्ति रहता है, अगर किसी बीच में पानी में चल गया या तो दीवार आ गया तो उसको तो अगले व्यक्ति को दिख नहीं रहा है, तो उधर से वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ गिनती करके बताएगा, तो गिनती करने में मिस भी हो सकता है। इसीलिए क्या किया गया है, अगर हम 0 से 50 पर जाएंगे तो आपका जितना इधर जाएगा उससे बाद अगर हम 60 पे जाएंगे तो उसका विपरीत यानी उसका उल्टा जाएगा। ठीक है, इसलिए उल्टा जाता है क्योंकि आप जरीब किसी भी चीज से जमीन मापी यानी किधर से भी जमीन मापी कीजिएगा आपका लंबाई चौड़ाई सेम ही बताएगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 70 पे मापी करना है, इधर वाला व्यक्ति को तो 70 दिख नहीं रहा है क्योंकि बीच में दीवार आ जाता है या तो पानी आ जा रहा है, तो आपको 70 तो दिख नहीं रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये व्यक्ति उधर वाला व्यक्ति को बोलेंगे दूसरे नंबर को, उधर से बताइए आपने जहां पर जब पकड़े हैं आपके बीच में कितना फुलिया है। तो वो क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है इसको कि ये 3 फुलिया यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो 3 फुलिया दिख रहा था, आप आराम से उसको ये बोल समझ सकता है अगर 3 फुलिया है तो ये जमीन 70 करी ऑलरेडी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम जरीब को गिनती करेंगे और इसके बारे में हम इसको बढ़िया से देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। और आपको नॉर्मली समझने के लिए अगर आपको जरीब मान लीजिए नहीं देखे हैं तो आपको हम अभी आपको जरीब दिखा रहे हैं। ठीक है, जो हकीकत में जरीब जिस तरह होता है उस तरह आपको जरीब हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका जरीब है। ठीक है, तो आपको हम दिखाए थे